लद्दाख की वादी गलवान में चीनी फौज से झड़प में 20 भारतीय फौजी मारे गए। झड़प के बाद भारतीय फौज पसपा हो गई। मरने वालों में एक भारतीय फौजी कर्नल भी शामिल है। चीन और भारत की मुतनाज़ सरहद पर पीर और मंगल की दरमियानी शब हुई झड़प में हलाकत का ये कम से कम 45 साल का पहला वाकया है। चीनी हुक्काम ने भारतीय फौजियों पर सरहद पार करके चीनी एहलकारों पर हमला करने का इल्जाम लगाया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत चीन के साथ मुतनाज़ इलाके में सड़कें बना रहा था। चीन ने मामले को पुरअमन तौर पर हल करने की कोशिश की। भारत ने कुव्वत दिखाई तो पहले उनकी सिर्फ जिस्मानी पिटाई की गई। अब भारतीय फौज की 20 के करीब अमवात हो चुकी हैं। ये तादाद बढ़ भी सकती है। मोदी की हिंदुत्व सरकार की कार्रवाई सबके सामने है, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। भारत और चीन के दरमियान कशीदा है। पाकिस्तान इस सारे मामले को कैसे देख रहा है? देखिए, पाकिस्तान तो बगौर इसका जायजा ले रहा है। सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और इसकी जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है। भारत वहां जाके सड़कें ना बनाता, एयर स्ट्रिप्स ना बनाता उस मुतनाज़ा इलाके में, जो कि वो जानते हैं कि डिस्प्यूट है और उस पर चीन का और भारत का आज नहीं बड़े अरसे से चल रहा है। 1962 में जंग हुई थी और भारत ने तजावुज किया है। चीन ने पूरी कोशिश की कि जो उनके मैकेनिज्म्स मौजूद हैं उन मैकेनिज्म्स का सहारा लेते हुए गुफ्तो शनीद से, डायलॉग से मसले को सुलझाया जाए, लेकिन भारत ने अपनी मजीद कुमक भिजाई और अपनी मसल फ्लेक्स करने की कोशिश की। लेकिन आज देख रहे हैं आप कि पहले उनकी वैसे फिजिकल पिटाई की गई और अब तो बात यह है कि अभी जो मुझे इतलात मिल रही है और जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि 20 के करीब उनकी अमवात हो चुकी हैं भारतीय फौज की, और ये नंबर बढ़ भी सकता है। अब ये तशवीशनाक सूरत हाल है और भारत का रवैया जो है उनके सामने आड़े आ रहा है। आज भारत का दानिश्वर कह रहा है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है, तनहा हो गया। सार्क के फोरम को इन्होंने डिसफंक्शनल कर दिया। कोई हमसाया नहीं है जिसके साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हों। तो ये नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व सरकार का ये उनकी जो कार्रवाई है तो आपके सामने है, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मजीद 4 सेक्टर्स आज रात 12 बजे से सील कर दिए गए। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि लॉकडाउन किए गए इलाकों में सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और अशियाए ज़रूरिया की दुकानें खुली होंगी। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद ने सेक्टर I-83, 4 और I-10-1-2 को सील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक I-8 और I-10 मराकज़ भी बंद रहेंगे। इन इलाकों को सील करने के अहकामात का इतलाक आज रात 12 बजे से हो चुका है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इन मुतासर इलाकों की नाकाबंदी के लिए पुलिस, रेंजर्स और फौज से मदद तलब की गई। इंतज़ामिया की जानिब से सेक्टर G9, 2 और 3 को पहले सील किया गया है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कराची के 3 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। कराची के ज़िला शर्की, ज़िला गरबी और ज़िला कोरंगी की 43 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ है। कोरोना वायरस से मुतासरा इन इलाकों को पुलिस और रेंजर्स की मदद से सील किया जाएगा। लॉकडाउन के औकात क्या होंगे, कौन सा कारोबार खोला और कौन सा बंद रखा जाएगा, ये फैसला सूबाई महकमा दाखिला करेगा। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान। कोरोना वायरस से बचाव के लिए तैयार किए गए कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद न करने पर फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं फैसलाबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हम्माद अहमद और डेरा गाजी खान से सलीम बुजदार। जी, फैसलाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिला में फैसलाबाद के कचहरी बाज़ार में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मोबाइल फ़ोन मार्केट को सील कर दिया गया है। यहाँ पर तमाम जो रास्ते हैं वो बैरियर लगाकर, जंजीरें लगाकर बंद कर दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर पुलिस एहलकारों को
भी मामूर कर दिया गया है। इसके अलावा पहले मरहले में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत शहर के 17 जो इलाके हैं वो उनका इंतखाब किया गया है, जबकि अगले मरहले में ऐसे इलाके जहाँ पर कोरोना वायरस के 30 से ज़ायद केसेस होंगे उनमें स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। डेरा गाजी खान भी उन इलाकों में शामिल है जहाँ पर कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। उसके तदारुक के लिए जो इंतज़ामिया ने, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो इक़दाम उठाए हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा इन इलाकों में। यहाँ पर डेरा गाजी खान में जो ज़िला इंतज़ामिया ने जो इलाकों का तयन किया है वो उनकी तादाद तकरीबन 11 है, जिन्हें आज से बदतरीज बंद करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन सूरत हाल अमली तौर पर इसके बरक्स हमें नज़र आ रहा है। मामूल के मुताबिक यहाँ पर हम देखें कि लोगों की आमद और रफ्त जारी है और दुकानें भी उसी तरह खुली हैं, तमाम तर कारोबार भी उसी तरह, कारोबारी सरगर्मियाँ भी जारी हैं और लोगों की आमद और रफ्त का सिलसिला भी जारी है। उसी तरह रश है, किसी किस्म का कोई SOPs पे कोई भी अमल करते हुए इस वक्त तक हमें नज़र नहीं आ रहा। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र इंतज़ामिया ने पूरे शहर में सॉफ्ट लॉकडाउन लगा दिया है, जबकि अलर्ट लेवल 3 से बढ़ाकर 2 कर दिया गया है। बीजिंग की हुकूमत की डेप्यूटी सेक्रेटरी चेन बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शहर की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट से दोबारा सर उठाने वाले वायरस से 5 रोज़ के दौरान 100 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हो चुके। इब्तदाई तौर पर सिर्फ रिहायशी कंपाउंड्स को लॉकडाउन का फैसला किया गया था, जिसे अब पूरे शहर में फैला दिया गया है। शहर के तमाम स्कूल्स भी बंद किए जा चुके हैं, जबकि सबसे बड़ी होलसेल मार्केट को बंद करके उससे मुंसलिक लोगों के शहर से निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चीन के दीगर शहरों की इंतजामिया ने ऐलान किया है कि बीजिंग से आने वालों को करंटीना किया जाएगा। आपको बताएं कि सिंध के नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा, जिसे वजीर आला मुराद अली शाह पेश करेंगे। कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र सिंध असम्बली में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। अरकान की बड़ी तादाद इजलास में ऑनलाइन शिरकत करेगी। सिंध असम्बली का बजट इजलास आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से सिंध असम्बली के कवायद ज़वाबित में गुज़िश्ता रोज़ तब्दीली की गई थी, जिसके बाद अरकान अपने घरों से इजलास में ऑनलाइन शरीक हो सकेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान ऐवान में 25% अरकान मौजूद होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध का आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। इससे कबल सिंध काबीना का प्री बजट इजलास भी वज़ीर आला हाउस में होगा, जिसमें सिंध काबीना बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। बजट इजलास के मौके पर सिंध असम्बली के अंदर और बाहर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। सिंध असम्बली में सिर्फ वो अरकान ऐवान में आ सकेंगे जिनके कोरोना टेस्ट का रिजल्ट मनफी आया है। ज़राए के मुताबिक अब तक सिंध असम्बली के 15 अरकान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है और उनमें कई अरकान सेहतियाब भी हो गए हैं। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत खारिज कराने के लिए नैब ने जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया है। शहबाज शरीफ की क़ब्ल गिरफ्तारी अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बायस शहबाज शरीफ का अदालत के रूबरू पेश होने का इम्कान नहीं है। हमें रिपोर्ट करेंगे रियाज शाकिर। नैब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराया गया जवाब 50 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें कहा गया है कि शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर ज़राए से बनाए गए असासों की कुल मालियत 7 अरब 17 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। शहबाज शरीफ खानदान के 1990 में असासों की मालियत 20 लाख के करीब थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर चुका है। शहबाज शरीफ तहकीकात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मुल्क से फरार होने का खदशा है। नैब ने अपने जवाब में कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। शहबाज शरीफ और दीगर अहले खाना के खिलाफ नैब मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट को भी नैब के तफसीली जवाब का हिस्सा बनाया गया है। नैब के जवाब में कहा गया है कि शहबाज शरीफ और उनके दोनों बेटों ने 9 इंडस्ट्रियल यूनिट से 10 वर्षों में अरबों के असासे बनाए। शहबाज शरीफ खानदान के मुकम्मल असासे साल 2000 में सिर्फ 6 करोड़ के लगभग थे। तहकीकात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपने फ्रंटमैन, मुलाजमीन और मनी चेंजर्स के
जरिए अरबों रुपए के असासे बनाए। शहबाज शरीफ ने मुतअद्दिद बेनामी अकाउंट से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। नैब ने इस्तदा की है कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत नाकाबिले समाअत है, इसे मुस्तरद किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में तौसीक के हवाले से फैसला करेगा। रियाज शाकिर, जियो न्यूज़, लाहौर। सक्खर में चीनी ताहाल 80 से 85 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो चुकी है। इसकी तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ चौधरी मोहम्मद इरशाद। ये मुल्क के छोटे बड़े शहरों में हर जगह इस वक्त महंगी चीनी के चर्चे हैं और सक्खर में भी तमाम दुकानदार वो 80 से 85 रुपए फ़ी किलो चीनी फ़रोख्त कर रहे हैं। 70 रुपए फ़ी किलो चीनी फ़रोख्त किए जाने के जो अहकामात थे उन पर कहीं भी अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा। हमने शहर के मुतादिद यूटिलिटी स्टोर्स पे भी गए हैं, वहाँ भी हमने देखा है कि चीनी गुज़िश्ता कई रोज़ से नहीं है। यूटिलिटी स्टोर के मैनेजर्स का कहना है कि हमें चीनी 800 किलो मिली थी जो कि ख़त्म हो गई, उसके बाद जब चीनी आएगी तो हम फ़रोख्त करेंगे। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की कीमत 68 रुपये किलो है, लेकिन लोगों की अक्सरियत यहाँ से चीनी हासिल करने में महरूम है। जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि 70 रुपये किलो चीनी है, 70 रुपये किलो पूरे बाजार में कहीं नहीं मिल रही है। दुकानदारों से कहा जाए कि 70 रुपये चीनी जो है वो हम लोगों को मिल ही जाए। दुकानदारों का यह कहना है कि हम 76 से 78 रुपये फ़ी किलो चीनी लेकर आ रहे हैं और 80 से 85 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त कर रहे हैं। सक्खर के शहरियों ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि चीनी 70 रुपये फ़ी किलो के जो अहकामात दिए गए हैं उन पर अमल दरामद कराया जाए ताकि आवाम को महंगी चीनी से छुटकारा मिल सके। सरगोदा पुलिस ने गुज़िश्ता माह के दौरान जराइम की मुख्तलिफ वारदातों में लूटी गई रकम और मसरूका सामान असल मालकान के हवाले कर दिया। मजीद बता रहे हैं मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा में जराइम पेशा अफराद बिलखसूस चोरी, डकैती और राहजनी के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान से 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद का मसरूका माल बरामद करके ये सामान उनके मालकान के हवाले किया गया। इस सामान में जेवरात थे, कारें थी, मोटरसाइकिल थे और दीगर अशिया शामिल थी। DP ऑफिस सरगोदा में खुसूसी तकरीब मुनक्कद की गई जिसमें DPO फैसल गुलजार ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन लोगों को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था जिनसे गुज़िश्ता माह के दौरान चोरी डकैती के वाक़यात हुए थे और चोर डकैत उनके घरों से, उनके शाहराहों से ये माल लूट कर ले गए थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार ने इस मौके पर बताया कि जराइम पेशा अफराद पुलिस के लिए चैलेंज बने हुए थे। उनकी गिरफ्तारी और बाद में उनसे मसरूका माल बरामद करके असल मालकान के हवाले करने से न सिर्फ पुलिस का इमेज बेहतर हुआ है बल्कि उन्हें भी खुसूसी तौर पर दिली सुकून मिला है। और अब बात करते हैं पंजाब के बजट की, जिसने मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को मायूस किया है। शहरियों का कहना है कि उनसे बड़े बड़े वादे किए गए थे मगर ताहाल एक वादा भी वफा ना हो सका। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान मुजतबा। सूबाई बजट तो आ गया मगर इस बार जिला मुजफ्फरगढ़ के लिए बजट में मायूसी के अलावा कुछ नहीं। 22 फरवरी को वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार ने अपने दौरा मुजफ्फरगढ़ के दौरान यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्रियल एस्टेट, अलीपुर रोड समेत अरबों रुपए के कई मंसूबों की लफ्जी मंजूरी दी थी। आपके एक 5वीं तहसील ज़िला मुजफ्फरगढ़ का भी हमने ऐलान किया, उसका भी आप सबको मुबारक हो। इसके बाद जो आपकी यूनिवर्सिटी का एक बहुत देरीना मुतालबा है और रास्ते में अभी बच्चों ने भी हमें प्ले कार्ड दिखाए हैं, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी खबरें आएंगी। जो अगली बजट आएगी इंशाल्लाह उसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी और ये मुजफ्फरगढ़ मजीद तरक्की करेगा। शहरी पूरी उम्मीद थे कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अपने कहे का पास रखेंगे मगर ऐलान करदा मंसूबों में से किसी एक प्रोजेक्ट के लिए भी हालिया बजट में एक धेला नहीं रखा गया। ऐसे में अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान असम्बली इसे मुजफ्फरगढ़ के साथ इंतकामी सलूक करार देते हैं। हमारे पास 50 लाख की आबादी है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे पास वहां पर रोड आप सी पैक के लेकर आए हैं मियां वाली से मुजफ्फरगढ़। पिछले साल भी आपने अनाउंस की, उस वक्त भी मैंने ये मुतालबा किया था कि इसे हेड पंजा तक 80 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए। और हम खुल के बात करेंगे और अपना हम पूरा प्रोटेस्ट करेंगे कि जिला मुजफ्फरगढ़ को उसका हक दिया जाए। 50 लाख आबादी के जिले को बजट में मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए जाने पर शहरी सोशल मीडिया पर अपने गमो गुस्सा का इजहार कर रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो ऐलान करदा मंसूबों को बजट में शामिल करे। मोहम्मद अदनान मुस्तबा, जियो न्यूज़, मुजफ्फरगढ़।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एसेट रिकवरी यूनिट के जवाब में अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें ARU को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करने और ARU की राय पर बनाए गए उनके खिलाफ रेफरेंस समेत तमाम मुकदमात को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। जबकि शहजाद अकबर मिर्जा और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम के खिलाफ मुताल्लिका क़वानीन के तहत मुकदमात कायम करने की इस्तदा भी की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि वेबसाइट 192.com पर जब पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात के नामों से लंदन जायदादों की सर्च की गई तो उसमें शहजाद अकबर के नाम पर 5, इमरान खान न्याजी के नाम पर 6, परवेज़ मुशर्रफ के नाम पर 2, मोहम्मद उस्मान डार के नाम पर 3, जहांगीर तरीन के नाम पर 1, फिरदौस आशिक ऐवान के नाम पर 1 और जुल्फ़िकार बुखारी के नाम पर 7 जायदादें सामने आईं। दरख्वास्त में जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि फ़र्ज़ करें कि ये वही शख्सियात हैं तो वो उन शख्सियात पर मनी लॉन्ड्रिंग या गैर कानूनी तौर पर हासिल किए जाने का इल्ज़ाम आयद नहीं कर रहे। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि FBR से मालूम किया जाए कि आया इन शख्सियात ने ये अपनी बरतानवी जायदादें अपने गोशवारों में जाहिर की हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने जवाब में ईस्ट रिकवरी यूनिट के बारे में भी सवाल उठाए हैं, जिनमें कहा गया है कि क्या ARU की कोई वेबसाइट है, ARU की दस्तावेज़ात पर नंबर क्यों नहीं लगाए जाते, ARU के खुफिया इजलास ऑफिस टाइम के बाद शहजाद अकबर मिर्ज़ा के घर पर क्यों होते हैं, ARU के इजलासों के मीटिंग मिनट्स पर दस्तखत क्यों नहीं किए जाते और नंबर क्यों नहीं लगाए जाते, ARU क्यों इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं करता, ARU के अकाउंट्स का आइन के आर्टिकल 170 के तहत ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के जरिए ऑडिट क्यों नहीं होता, ARU की ऑडिट रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में क्यों पेश नहीं की जाती, मिर्ज़ा शहजाद अकबर ARU में मुफ्त खिदमात क्यों अंजाम दे रहे हैं, मुख्तलिफ रिकवरीज पर इनाम की 20% रकम क्या मिर्ज़ा शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम में तकसीम की गई, रिकवरीज और इनाम की रकम क्यों छुपाई जाती है। जवाब में कहा गया है कि बगैर किसी कानून के ईस्ट रिकवरी यूनिट का क़याम मिर्ज़ा शहजाद अकबर को उसका चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म का मुआविन खुसूसी और उसी रोज़ काबीना इजलास में टास्क फोर्स का क़याम मानखेज़ है। कोरोना वायरस के बायस लाहौर के 66 इलाकों को सील कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जी, लाहौर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को सील करने का इंतज़ामिया की जानब से फैसला किया गया था और मजमूई तौर पर लाहौर के 66 इलाके ऐसे हैं जिन्हें रात 12 बजे से ही सील करना शुरू कर दिया गया था और अब मुकम्मल तौर पर उनको सील कर दिया गया है। दफ़ा 144 का नाफिज कर दी गई है। 30 जून तक इन तमाम SOPs और गाइडलाइंस पर अमल किया जाएगा। इन इलाकों को जिनको सील किया गया इनमें पॉश एरियाज भी शामिल है, इसमें डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के कुछ सेक्टर्स शामिल हैं, फेज 5 शामिल है, जौहर टाउन, कनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी और इस तरह के दीगर इलाके जो कि मुतवसत तबके के भी इलाके हैं उनको भी सील किया गया है। इन इलाकों में तमाम मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे या वहाँ से लोगों के निकलने के लिए भी SOPs बनाए गए हैं। जो कुछ शॉपें ऐसे हैं जिनमें वकला हैं, मेडिकल स्टाफ है, उनको इस्तिस्ना हासिल है, वो लोग जा सकेंगे, जबकि सिर्फ एक सवारी पर, ज़ाती सवारी पर सिर्फ एक शख्स को वहाँ से निकलने की इजाज़त होगी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हुए। मुजाहरे में शरीक सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और ताजिर तंजीमों का मुतालबा था कि मीर शकील रहमान की गैर कानूनी हिरासत ख़त्म की जाए। रावलपिंडी में जंग बिल्डिंग के बाहर एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी और आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में PFUJ, RIUJ, मजदूरों, ताजिर तंजीमों और सियासी जमातों समेत सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और मीर शकील रहमान की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर के डेविस रोड पर गुज़िश्ता कई हफ्तों से एहतजाजी कैंप कायम है। मुजाहिरीन का कहना है कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी को दबाने की कोशिश है जो कभी कामयाब नहीं होगी। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर लतीफ आफरीदी ने जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को इंसाफ के तकाजों के खिलाफ करार दिया और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पेशावर में कायम एहतजाजी कैंप में उनका कहना था कि मीर शकील रहमान के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं बनता। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने और मीर शकील रहमान के मुकदमे को फौरी सुनने का मुतालबा किया। कोयटा की जंग बिल्डिंग में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में रोजनामा जंग और जियो न्यूज से मुंसलिक सहाफियों और कारकुनों ने शिरकत की और मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। नवाब शाह में जंग जियो न्यूज के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ ताजिरों ने मोहनी बाजार में एहतजाज किया।